वाराणसी में जिला जेल के डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जिला जेल के सुप्रीडेंट उमेश सिंह पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर उनसे न्याय की गुहार लगाई है। डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखने के साथ एक वीडियो जारी कर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जिससे उनकी बात कहीं दबकर न रह जाए। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। कार्यरत हूँ और मैं 9 जुलाई 2022 में यहाँ पे आई थी। उस समय से बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय सक्सेना वो थे हमारे अधीक्षक और त्रिवेदी जी हमारे जेलर थे। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे गार्जियन है और वो हर बात को सुनते भी थे और ऐसे रखते थे कि जैसे हम लोग उनके बच्चे, इस तरह वो रखते थे। लेकिन इनके आने के बाद कौन है वो, क्या नाम है? वो उमेश सिंह किस पद पर है? ये अधीक्षक के पद पे हैं, जेल अधीक्षक के पद पे हैं। क्या कुछ आरोप उमेश सिंह को लेकर के? इनके ऊपर आरोप हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया, और एक विमलेश है, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने जिनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। घर पे बुलाने का मतलब अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना, पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। घर पे बुलाने के बाद और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है। वो जब एक घर पे बुलाए तो घर पे गई या मतलब नहीं गए, हमने मना कर दिया। घर पे बुलाने के पीछे इन्होंने क्या मकसद था, क्या कुछ वजह उससे इन्होंने? देखिए वजह जो भी रही हो, लेकिन हमारी समझ से वजह गलत थी, इसलिए हम घर पे नहीं गए। उनका सर हम घर पे नहीं जाएंगे। उसी दिन से इनका दिमाग फ्रंट हो गया और ये हर तरह की प्रताड़ना करने लगे। किस तरीके की प्रताड़ना? जैसे कि टाउंटिंग कसना, हमारे पहनने ओढ़ने को लेके कसना। जैसे कि हम ऊपर से सदरी पहन लेते हैं तो क्योंकि हमें रिहाई करनी पड़ती है तो दुपट्टा हम नहीं डालते हैं, क्योंकि रिहाई जब करते हैं तो कोई बंदी रहते हैं, वो भाई भी है, बाप भी है, जो भी है, तो हम सदरी पहन लेते हैं तो हमारे यहाँ तक बटन बंद रहता है। तो ये इनका हमेशा ये टांटिंग था कि तुमको इलेक्शन लड़ना है, तुम भी औरों से भी कहते थे कि तुम भी सदरी सिलवा लो। ये सदरी पहनने को देखिए ये वाली सदरी पहनने पे इनको आपत्ति है, जबकि ये कोई 500 रुपए की सदरी है, लेकिन ये पहन लेते हैं तो उनको इतनी घृणा होती है, इतना उनको कष्ट होता है, ये सदरी को लेके हमेशा बोलते हैं। एक तरफ से इन्होंने आपको घर पे बुलाया जिसकी उससे, हाँ। इसके साथ साथ ऐसे और भी कुछ इनके रहे जिनको घर पे बुलाया, इस तरह से नहीं। टॉर्चर करने की कोशिश किया इसकी? नहीं, इन्होंने हमसे कहा तो हमको मालूम है। अब बाद में जो रतन प्रिया का हुआ, उनसे क्या कहा इसके बारे में हमें नहीं मालूम। एक और जो वो क्या है, डिप्टी जेलर है, वो हम लोग के साथ ही थी, रतन प्रिया मैडम। उनका भी मामला यही अश्लील हरकतों का मामला था। उन्होंने शायद हाँ एप्लीकेशन दिए, उन्होंने पूरा ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है, हमने भी लिख के मुख्यालय में भी दिया है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं। फिर भी अभी वहाँ कोई शिकायतों का कोई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमेश सिंह क्या वाकई बहुत ताकतवर आदमी लगता है? हम जहाँ तक जानते हैं सर, तो उमेश सिंह कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उनके सामने बोल सके। कोई भी अधिकारी हो आके, वो भी जैसे लगता है वो भी इनसे डरता है। उच्च अधिकारी भी इनसे डरता है। अपने बताया कि योगी जी के करीबी भी हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो चाहे मुख्यालय हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और योगी जी मेरे बहुत करीबी, मेरे भाई हैं। जेल मंत्री वो इनके पक्ष में है, वो कुछ आपसे नहीं बताएंगे। पूर्व में रतन प्रिया ने जो आरोप लगाया था उनके विरोध में आप लोगों ने गवाही दी थी? जी, उनके विरोध में मैंने गवाही दी थी, इनके दबाव में। आपके अलावा बाकी लोगों ने भी गवाही दी? बाकी लोगों ने भी गवाही दी थी, वो भी दबाव में ही दिया था। दबाव यही था कि दबंगई था कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके बाहर पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ भी। मतलब ये जो गवाही आप लोग दी थी उमेश सिंह के कहने पे, मतलब उनके कहने पे ही गवाही दी गई थी। प्रिया ने जो रिटर्न लिखित आरोप लगाया था उसपे, वो क्या आरोप क्या था? किसने? रतन प्रिया ने जो आरोप लगाया था वो यही अश्लील हरकतों का आरोप लगाया था।
कि इनकी मंशा क्या है, उनसे इनकी मंशा क्या है, और हमसे भी इनकी मंशा यही थी, लेकिन इनकी दाल गली नहीं। वो इनकी मंशा पूरा न करने पे मेन कारण यही है कि उमेश सिंह की मंशा पूरी ना करने की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? जेल में कुछ भी होता है, मीना कनौजिया ने करवाया है। मुकुल वाला मैटर था, मुकुल मरा, उसमें कह दिया बंदियों ने खाना नहीं लिया, तो उसमें कह दिया ये मीना ने दंगा करवाया है, मीना लीडर है, मीना ने दंगा करवाया है। अब मेरे बारे में जाके जेल में इनका भी ट्रांसफर हो और मेरा भी हो, जब ये यहाँ से जाएंगे तब जाके कोई बोल पाएगा। मैडम एक सवाल ये है कि जब आप डिप्टी जेलर हैं, आप यही के विभाग की हैं, जब ये आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो महिला बंदियों के साथ भी कुछ तो नहीं, महिला बंदियों के साथ तो हम वहाँ पे है, जो सच है वही हम बोलेंगे। महिला बंदियों के साथ कुछ नहीं। महिला बंदी महिला बंदियों को कभी नहीं दबाव बनाया गया नहीं, इस मामले में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा गया कि जो महिला सिपाही हैं उनको आप हवालात में लगा लीजिए। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा सर महिला अभी नई नई लड़कियां हैं, उनको हम हवालात में लगाएंगे, वहाँ पे जैसे बंदी रहते हैं, तो महिलाओं का लगाना वहाँ पे सर ठीक नहीं है। इस पे आप पे भी बात आ जाएगी। तो इस बात को फिर उन्होंने जो भी समझा हो, फिर कुछ इस बात को गंभीर आरोप लगाया आपने कि आपके और आपके परिवार को जान का खतरा है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हम जानते हैं ना, एक क्रिमिनल माइंड है ये एक क्रिमिनल माइंड है। आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको जिस तरह से मीना जी इनका मतलब सोच है घर पे बुलाना और सब कुछ के बाद आपने उसको कर दिया, तो एक जान माल की खतरे से लेकर के कुछ भी करा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं। हमारे इस गवाही पे, इस बयान पे और इस वीडियो पे ये कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब एक बात महत्वपूर्ण चीज आप बोलिए, सेक्सुअल हरासमेंट का सीधा एक तरह से इनडायरेक्ट में अपराध है। इस पर आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से आपके शरीर को लेकर बोलना, इस तरह से करना, इनका कहने का मतलब ये है कि हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने, और मैं दुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं, अपने परिवार को लेकर डरते हैं कि मैं नौकरी चली जाएगी। आपकी मांग क्या है? मेरी योगी से आपने हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। मैंने मुख्यालय में भी कहा, मुख्यालय वाले भी अभी तक मेरी बात को वहां तक पहुंचाए नहीं। अगर पहुंचाए होते तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी सुनते नहीं, वो सबकी सुनते, तो क्या मेरी नहीं सुनते? वो महिलाओं की जरूर सुनते हैं। आप दलित भी है और महिला जी, दोनों चीज आपके साथ जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सीधे सीधे क्या अपील करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़े लिखे और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे बढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेले, तो ऐसा इससे बढ़िया है कि महिलाओं को आप नौकरी दीजिए ही मत। उन्हीं के नाम पे उनका नाम लेकर कि हम मुख्यमंत्री के मैं उनका करीबी हूँ, मैं कारागार मंत्री बनूंगा, वो मेरे भाई हैं। योगी बाबा जी के ये बहुत कहते हैं, मैं बहुत करीबी हूँ, वो मेरे भाई हैं। और जिस भी जेल पे अधीक्षक इनके दोस्त है या जो भी है, उनको भी ये फोन करके दूसरों को परेशान करवाते हैं। अभी एक अनीता सहाय है, आजमगढ़ गई है, वहाँ के अधीक्षक ने उनको कुछ परेशान किया था, उनकी फोन पे हमारी बात हुई थी, तो ये फोन करके जो है, कोई आदित्य करके है वहाँ पे, कहते मेरा छोटा भाई है, मैं जो कहूंगा वही वो करेगा। मुख्यमंत्री के नाम से सीधा धमकी दिया जाए। हाँ, कि मतलब वो मेरे करीबी हैं, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। और मेरे हाथ में तो कहते हैं कि डबल शत्रु हनन योग है।